लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूं। टूल किट और दिशा रवि केस में दिल्ली पुलिस रोजाना बेनकाब हो रही है। कैसे आंदोलनकारियों को दबाने की कोशिश है, कैसे जो आवाज मोदी सरकार के खिलाफ उठती है उसको दबाने के लिए राजद्रोह के मुकदमे, सामने वाले को देशद्रोही बताना, राजद्रोही बताना, उसके साथ साथ आतंकी बताना, खालिस्तानी बताना, ये सारी चीजें कैसे होती हैं, उसके लिए जरूरी है जो आज बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस दीपक गुप्ता ने, उसको सुनना। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसा कोई भी टूल किट के अंदर बात नहीं है जो दिशा रवि को देशद्रोही बताए या राष्ट्रद्रोही बताए, और इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें सेडिशन की धाराएं लगें। तो ले देकर और कितनी फजीहत मोदी सरकार अपनी कराएगी अपनी पुलिस के जरिए से, ये देखना है आने वाले वक्त में। लेकिन जो जम के एक 21 साल की बच्ची को गिरफ्तार करके, एक महिला को गिरफ्तार करके मोदी सरकार की पुलिस क्या बताना चाहती है कि हम किसी को आवाज नहीं उठाने देंगे मोदी सरकार के खिलाफ, किसी को अधिकारों की लड़ाई में साथ नहीं देने देंगे। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि क्या हुआ है। आपको याद होगा टूल किट विवाद जो मामला आया, तो एक अखबार ने छापा था आज से 4 दिन पहले, टूल किट विवाद में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा गिरफ्तार, भाजपा ने उसकी तुलना कसाब से की। अब यही वो दिशा रवि है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता रिटायर्ड जो है, उन्होंने समर्थन में बयान दिया है। और एक जज के बयान के बाद वो बात याद आती है कि मोदी जी के समर्थक कैसे हाथरस के केस के अंदर कह रहे थे इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, ये आजाद चंद्रशेखर रावण के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें आज मुझे भी पूछनी है उन तमाम लोगों से जो समर्थन करते हैं बीजेपी का, कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के ऊपर भरोसा नहीं है। बताऊंगा उन्होंने क्या कहा है, लेकिन याद रखिएगा प्रियंका गांधी जी और दिग्विजय सिंह जी ने भी इससे पहले समर्थन के अंदर ट्वीट किया था। प्रियंका जी ने दिशा रवि के गिरफ्तारी पे लिखा था, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्ती लड़की से, #रिलीज दिशा रवि। दिग्विजय सिंह जी ने एक आर्टिकल शेयर किया था, उसमें बताया था कि दिशा रवि कौन है, उसको क्यों गिरफ्तार कर लिया गया टूल किट के ऊपर जो ग्रेटा थनबर्ग ने जारी की थी। और नीचे दिग्विजय सिंह जी ने लिखा था कि अगर ऐसा ही है, ये अगर क्रिमिनल हैं तो फिर मलाला और ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग भी क्रिमिनल हैं, हम किस और जा रहे हैं आगे। टूल किट को समझिए, टूल किट कुछ नहीं होता, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आंदोलन का स्वरूप तय किया जाता है कि कैसे आंदोलन को आगे ले जाया जाएगा, गाइडलाइन समझ सकते हैं आसान भाषा के अंदर। दिशा रवि के ऊपर आरोप लगा दिया है दिल्ली पुलिस ने ये कहकर के ये खालिस्तानी एजेंडा चला रही थी, आगे एडिट करके इसमें खालिस्तानी इश्यूज और थोड़े से इस तरह के इश्यूज डाले हैं जिससे कि ये पूरा आंदोलन हिंसक हो जाए और तमाम चीज़ें आगे की हैं। लेकिन ये खबर पढ़ लीजिए, एनडीटीवी ने छापा था, एससी के पूर्व जज टूल किट में कुछ भी भड़काऊ नहीं। असल में उन्होंने बयान अंग्रेजी में दिया है। पहले आप उनका बयान का एक अंशभाग सुन लीजिए, एनडीटीवी के जो एंकर के साथ उन्होंने साझा किया है, फिर मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद समझा दूंगा। तो 30-40 सेकंड का ये बयान उनका सुनिए। ये जो व्यक्ति हैं, ये जस्टिस दीपक गुप्ता हैं, कुछ महीने पहले ही रिटायर्ड हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की पोस्ट पे से। सुनिए इनको क्या कहते हैं। I think it's an attack on free speech, an attack on the freedom of speech and expression. Every citizen of this country has a right to oppose the government, and as long as the opposition is peaceful. I've gone through the documents on the toolkit, those which are available on in the public domain, right. And I see that there is nothing in the toolkit which says anything with regard to violence or anything with regard to inciting people. दोस्तों, आपने सुना जस्टिस गुप्ता को, अब मैं आपको हिंदी अनुवाद पढ़ के सुनाता हूं इसका, एनडीटीवी ने ही छापा। जस्टिस गुप्ता ने एनडीटीवी से कहा कि देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का विरोध करने का अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि दिशा रवि और उससे जुड़े दूसरे लोगों को गिरफ्तार करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि टूलकिट के आधार पर दिशा रवि व दूसरे लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मामला नहीं बनता है। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके जस्टिस गुप्ता कह रहा है। ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं, अभी कुछ महीने पहले ही रिटायर्ड हुए हैं। उन्होंने राजद्रोह के प्रावधानों का यह कहकर विरोध किया कि औपनिवेशिक शासकों ने भारत पर ब्रिटिश हुकूमत बरकरार रखने के लिए राजद्रोह कानून बनाया था। मतलब किस कानून का उपयोग हो रहा है? जो ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। यहाँ भारत के आंदोलनकारियों का
को ऊपर अपना नियंत्रण रखने के लिए, उनको रोकने के लिए और अपना राज बनाए रखने के लिए। तो सीधे सीधे अगर देखें तो मोदी सरकार ब्रिटिश सरकार की राह पे चल पड़ी है क्या? क्या ये जनरल डायर वाला दौर, जलियांवाला बाग वाला दौर, इस तरह से पूरी चीज़ें हो रही हैं? ये लोगों के सवाल हैं। और ये राजद्रोह के ऊपर बात किसने कही है? जस्टिस दीपक गुप्ता साहब ने कही है। उनसे सरकार जाके पूछ ले कि उन्होंने क्यों कहा है। मैं उनकी बात आप तक बता रहा हूँ। इनका जो वीडियो साझा किया था उसके ऊपर विनोद कापड़ी साहब ने लिखा था, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दीपक गुप्ता ने कहा, दिशा रवि की गिरफ्तारी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला, हर नागरिक को सरकार का विरोध करने का हक, टूल किट में हिंसा का कोई जिक्र नहीं, टूल किट सिर्फ किसानों का समर्थन, टूल किट में सेडिशन यानी राजद्रोह जैसा कुछ नहीं है। तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि हकीकत में ये क्या है सब कुछ। एक 21 साल की महिला को गिरफ्तार करके और भी लोगों को गिरफ्तार करने की रणनीति बना के ये बताकर के टूल किट जैसी इन्होंने चीज़ को एडिट किया था। लोग समझ रहे हैं टूल किट क्या है, बहुत बड़ी चीज़। टूल किट वो डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर वो चीज़ें थी, गाइडलाइंस थी कि कैसे किसान आंदोलन को किस तरह से चलाया जाएगा आगे। इनके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि इन्होंने उसको एडिट किया था। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं साफ साफ, जो कि दिल्ली पुलिस के ऊपर करारा तमाचा है, एक तरह से बेनकाब करता है इनके कामों को, और कैसे मोदी सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को कुचलने का काम जो कराया जा रहा है, दिल्ली पुलिस की छवि को खराब करने का काम कराया जा रहा है। और ये दिल्ली पुलिस आती अमित शाह जी के अंडर में है, तो आप क्या कह सकते हैं? सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि भैया तुमने बेंगलोर जाके गिरफ्तार किया, उसके अंदर गिरफ्तारी जैसा कुछ था ही नहीं, टूल किट में ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे कि वो गिरफ्तार किया जाए। लाइव लॉ ने भी शेयर किया है इसको, जिसको अंग्रेजी में लिखा है लाइव लॉ इंडिया ने, टूल किट का कोई संबंध इंसाइटमेंट या देशद्रोह से, राजद्रोह से नहीं है, उकसाने से नहीं है। जस्टिस दीपक गुप्ता ने दिशा रवि के अरेस्ट के ऊपर कहा, किसी मामूली व्यक्ति ने नहीं कहा है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने कहा है, जो कुछ ही दिन पहले रिटायर्ड हुए हैं। तो ये बताता है कि कैसे गोदी मीडिया मोदी सरकार के बचाव के लिए एक राई का पहाड़ बना के लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने पर आ गई है। एक पूरी मीडिया ट्रायल चलाई जाती है। आज जो लोग नहीं जानते, जो लोग अंधभक्त कैटेगरी में आते हैं, वो दिशा रवि को 21 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट जो क्लाइमेट को बचाने के लिए, पर्यावरण को संवारने के लिए मेहनत करती है, उसको आज देशद्रोही बताने के लिए अड़े हुए हैं। लेकिन उनके ऊपर करारा तमाचा कौन मारता है? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, ये कह के कि उन्होंने पूरा टूल किट पढ़ा, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो राजद्रोह की बात हो, देशद्रोह की बात हो। बीजेपी सरकार के खिलाफ हो सकता है कुछ मामला, लेकिन सरकार देश नहीं है, यह आपको खुद समझना होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि दिशा रवि केस में कैसे बार बार बीजेपी सरकार और पुलिस की भूमिका बेनकाब होती चली जा रही है। ये बता रहा है कि कैसे हम लोग एक ऐसे हालात में आ गए हैं कि जहां बीजेपी के खिलाफ बोलना ही देशद्रोह हो जाता है। तो ये सही नहीं है। आगे व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा अपने साथियों के साथ। लाइव टीवी को सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो ज़रूर बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।